फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। तो देखो, हमने 1.1 तो कंप्लीट कर ली थी इसकी। अब है हमारा कि इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि पिछले एक्सरसाइज में यूँ होता था कि कोई टर्म मिसिंग होती थी और क्वेश्चन में बोला जाता था कि ये टर्म निकालनी है आपको। बट इस एक्सरसाइज में हमारा क्या होगा कि टर्म्स तो सारी गिवन होगी, बट वो बोलेंगे कि एक टर्म है ना गलत है, मतलब मिस प्रिंट है, गलत है, तो आप वो बताओ कौन सी टर्म गलत है और उसको सही भी करो। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इतनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टर्म्स हैं जिसमें से जैसे ये मेरी y1 टर्म y2 y3 y4 y5 और इसमें मेरा एरर है y6 में प्लस ई, ये कोई एरर है y7 y8 y9 y10। ओके, तो अब हमारी ये डेल, पहले हम ये टेबल बना लेते हैं एरर टेबल। एरर टेबल कैसे बनेगी, ये हमारी डेल की वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हम डेल की 4 तक लिखेंगे यहाँ पे टर्म्स को एक बार के लिए। तो देखो ये हमारी एरर की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो अगर मैं क्या करना होता है मुझे y2 माइनस y1, देखो y2 माइनस y1 क्या होगा मेरा, y2 माइनस y1 इक्वल टू डेल ऑफ y1 होता है। तो यहाँ पे आ गया डेल ऑफ y1। y3 माइनस y2 क्या होता है, डेल ऑफ y2। y4 माइनस y3 डेल ऑफ y3। y5 माइनस y4 डेल ऑफ y4। अब आई बात मेरी y6 प्लस ई माइनस ऑफ y5। अब इनको करेंगे तो आएगा डेल ऑफ y5 प्लस ई, तो ये आ गया डेल ऑफ y5 प्लस ई। अब आई नेक्स्ट टर्म y7, y7 माइनस ऑफ y6 माइनस ऑफ ई, ये हो गया y7 माइनस y6 क्या होगा, डेल ऑफ y6 माइनस ऑफ ई। तो हमारी ये टर्म इस तरीके से आ गई। देन y8 माइनस y7 डेल ऑफ y7, y9 माइनस y8 डेल ऑफ y8। ये सारे के सारे हमारे फॉरवर्ड वाले हैं, इस वजह से ये हमारी जो पिछली टर्म होती है फॉरवर्ड में वो डेल के साथ आती है, राइट। ये डेल कौन सा है हमारा, फॉरवर्ड वाला, इसको मैं डेल बोल रही हूँ, है ये वैसे फॉरवर्ड वाला ऑपरेटर आपका। तो ये वैल्यू इस तरीके से आ गई। देन हम निकालेंगे डेल स्क्वायर वाई। तो y2 डेल y2 माइनस डेल y1 क्या होगा, डेल स्क्वायर y1। डेल y3 माइनस डेल y2 क्या होगा, डेल स्क्वायर y2, क्योंकि ये पिछले वाली टर्म आएगी साथ में डेल। देन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेल स्क्वायर y3। अब बात आई इसकी, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, हम यहाँ इसमें से इसको माइनस कर रहे थे तो ये आ रहा था। अब बाई आई हमारी डेल ऑफ y5 प्लस ई माइनस डेल ऑफ y4। ठीक है, अब इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे y5 माइनस ऑफ डेल y4, ये हमारा क्या हो जाएगा, और प्लस में ई डेल स्क्वायर, क्योंकि डेल ऑफ डेल y4 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर y4 प्लस ई। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या डेल स्क्वायर y4 प्लस ई। सिमिलर दिस माइनस दिस करेंगे तो डेल ऑफ y6 माइनस ऑफ ई माइनस ऑफ डेल ऑफ y5 माइनस ऑफ ई करेंगे, तो इसको जब इकट्ठा लिखेंगे तो डेल स्क्वायर y5 और माइनस ऑफ 2e हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ई माइनस ऑफ 2e। तो हमारा ये टर्म आ गई। सिमिलर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा डेल y7 माइनस डेल y6 प्लस ई हो जाएगा, प्लस ई तो ये आ गया, और डेल y7 माइनस डेल y6 क्या हो गया, डेल स्क्वायर y6। सिमिलर दिस माइनस दिस डेल स्क्वायर y7, दिस माइनस दिस डेल स्क्वायर y8। देन हम नेक्स्ट निकालेंगे वैल्यू डेल 3y। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, डेल क्यूब y1 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो इस तरीके से आएगा ना ये भी, कि जैसे डेल स्क्वायर y2 माइनस डेल स्क्वायर y1 करेंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल ऑफ डेल स्क्वायर y1 आ जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, डेल क्यूब y1। सिमिलर ये डेल की पावर 3 y2 हो जाएगा। सिमिलर अब देखो इसमें से एक करके दिखा देती हूँ मैं, कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेल स्क्वायर y4 माइनस डेल स्क्वायर y3, और ये ई तो यहीं पे है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डेल 3y3। देन ये वाला करके दिखाते हैं हम कि डेल स्क्वायर y5 माइनस 2e माइनस डेल स्क्वायर y4 प्लस ई, ये है हमारी टर्म। तो डेल स्क्वायर y5 माइनस ऑफ 2e माइनस ऑफ डेल स्क्वायर y4 माइनस ऑफ ई। ठीक है, इसमें से इसको करेंगे तो क्या आएगा,
एक डेल बाहर और एक डेल स्क्वायर वाई फोर, तो ये क्या हो जाएगा डेल की 3/4 माइनस 2e माइनस ऑफ 3e, तो ये क्या हो गया हमारा डेल 3/4 माइनस ऑफ 3e। सिमिलर इसमें से इसको करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको करेंगे तो ये आएगा। बिल्कुल सिमिलरली जब हम ये करेंगे तो यहाँ पावर 4 बन जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, एंड हमारी इस तरीके से सोल्व हो जाएंगी। इसका मतलब एरर पहले मेरा सिर्फ यहाँ था, देन ये हमारा 2 टर्म्स में हुआ, देन मेरा ये 3 टर्म्स में हुआ, उसके बाद एरर मेरा 5 टर्म्स में हुआ, देन मेरा एरर इतने टर्म्स में हुआ। इसका मतलब देखो मेरा एरर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मेरा एरर किस तरीके से है, इस तरीके से मेरा इंक्रीज हो रहा है, ये देखो, है ना, ये इस तरीके से मेरा एरर आ गया टर्म्स के अंदर। अब इससे हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे इस टेबल से कि क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं। आपकी बुक में दे रखे हैं काफ़ी सारे, वो भी अच्छे से रीड करना, डिटेल में दे रखे हैं। यहाँ पे मैं वैसे बताऊंगी कि आपको कैसे क्या क्या इसके जो कंक्लूजन्स हैं मेन वो क्या हैं हमारे। ओके, तो देखो द इफेक्ट ऑफ एरर गोज ऑन इंक्रीजिंग विद सक्सेशंस इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म। देखो जो एरर है ना वो इंक्रीज होता जा रहा है और एक ट्रायंगल की फॉर्म में इंक्रीज होता जा रहा है। तो इन्होंने ये बताया, देखो एरर इंक्रीज हो रहा है पहले 1 में, 2 में, 3 में, 5 में, 6 में, और वो किस तरीके से हमारी एक ट्रायंगल टाइप की फॉर्म बना रहा है। तो हमारा जो एरर इंक्रीज हो रहा है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। देन है कि कोफिशिएंट ऑफ ई आर बाइनोम। देखो अब जब क्वेश्चन होंगे ना हमारे, क्या पता क्वेश्चन हमें डेल की पावर 3 तक रोकेगा या डेल की पावर 4 तक रोकेगा। अगर वहाँ पे मेरा 4 आया तो जो ये एरर की टर्म्स है, ये 1 -4 6 -4 1, ये इनका यूज़ करना है। अगर 3 पे रुका तो 1 -3 3 -1 इनका यूज़ करना है। 2 पे तो वैसे रुकता नहीं है, फिर भी उनका यूज़ करना 1 -2 e। अब जो ये वैल्यूज़ है ना, ये 1 -3 3 -1, ये हमारी जो होती है ना एक बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की एक्सपेंशन होती है कि कोफिशिएंट ऑफ ई आर बाइनोमियल कोफिशिएंट विद अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। मतलब एक तरीके से अगर जैसे मैं थर्ड के लिए निकाल लूँ एक बार के लिए कि ये वैल्यू अभी यहाँ पे तो हमारी डायरेक्ट है, अब क्वेश्चन में थोड़ा ना हम ऐसे लिख के देखेंगे पूरी टेबल, नहीं देखेंगे। या तो आपको ये लर्न करनी पड़ेगी हर एक के लिए, या फिर तरीका सीख लो कैसे निकालनी है। ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर मुझे 3 के लिए निकालना है तो 1 माइनस, क्योंकि अल्टरनेटिव साइन हमारे प्लस माइनस, तो 1 माइनस पी की पावर 3 कर दूंगी तो मुझे इसके कोफिशिएंट मिल जाएंगे। अगर मैं पावर 4 कर दूंगी तो इसके कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे ई के। ओके, तो जैसे मैं अब इसके कोफिशिएंट कैसे निकाल रही हूँ वो देखना ध्यान से। 1 माइनस पी की पावर 3, तो ये हमारे बाइनोमियल कैसे ओपन होती है, 3c0 3c1 3c2 3c3, एक बार प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो हर जगह प्लस आ जाता। ओके, देन पी की पावर हमारी डिक्रीज होती जाएंगी, पी की 3 पी की 2 पी की 1 पी की 0, एंड 1 की इंक्रीज होती जाएंगी, 1 की 0 1 की 1 1 की 2 1 की 3। अब इसको ओपन कर देंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 3 माइनस 0 फैक्टोरियल पी की पावर 3, ए की पावर 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो 1 ही रहेगा, माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हमारा कम्बिनेशन सोल्व करने का रूल होता है, पी स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू पी, माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल पी की पावर 0 किसकी पावर 0 1 एंड 1 की पावर 3 भी 1। ओके, एक बात और होती है कि जो 0 फैक्टोरियल होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये 3 फैक्टोरियल हो गया और 3 फैक्टोरियल हो गया, तो ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे आ गया P3 माइनस ऑफ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, अपॉन 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल इंटू में पी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल इंटू पी माइनस ऑफ 1। इसका मतलब पी की पावर 3 माइनस ऑफ 3 पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस ऑफ 1, ये हमारा आ गया। तो हमारा ये आ गया है अब कि ये इस तरीके से, और ये वैल्यू हमारी क्या है देखो, अब इनके कोफिशिएंट देखो 1 माइनस 3 3 माइनस 1। ठीक है, अब जो ये 1 माइनस 3 माइनस 1 है, ये तो यही इसकी देखो ई के जो आगे 1 माइनस 3 माइनस 1, या तो आप ये लर्न करो इस तरीके से या फिर आप बाइनोमियल ओपन करके देख लेना। ओके, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ऑल्सो इन वेरियस डिफरेंस कॉलम ऑफ द टेबल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईच एरर इज 0। ऑल्सो हम इस टेबल में एक बात और ध्यान से देखें तो जो एरर का ऐड करेंगे ना तो वो 0 होगा, जैसे प्लस ई माइनस ई कैंसिल 0, ई और ई 2e माइनस 2e 0, ई और देखो ई और 3 4e माइनस 3e माइनस ई माइनस ऑफ 4e कैंसिल 0, 6e 7
ई एंड 8e और -4e माइनस ऑफ 8e कैंसिल 0। इसका मतलब हर एक टर्म का जो एरर आएगा वो आगे जाके 0 हो जाएगा। ऑल्सो बुक में और भी दे रखा है कि अगर nth टर्म हमारी, मान लो कोई भी nth टर्म है, अगर वो मेरी कांस्टेंट हो जाती है उससे नेक्स्ट टर्म मेरी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ऑफकोर्स क्योंकि अगर इस टर्म में सारे इस तरीके से आ गए 2 2 2 2 2, देन हम नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं 2 - 2, फिर 2 - 2, फिर 2 - 2, तो वो क्या होंगे 0 0 हो जाएंगे। तो अगर nth 0 होगी तो n+1th भी 0 होगी। अब है आपका एक क्वेश्चन, उसको हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। देखो पहले तो ये है आपकी बुक में रूल्स दे रखे हैं, हम क्वेश्चन से रूल्स को समझेंगे, ऐसे डायरेक्ट रूल्स पढ़ेंगे तो ऐसे समझ नहीं आएगा ऑफ कोर्स। तो जैसे ये है हमारे रूल कि अगर ये डेल की पावर्स हैं जो अगर वो इवन होंगी तो हम किस तरीके से करेंगे, और अगर मतलब अगर मेरी यहाँ पे 4 पे आके रुका मेरा क्वेश्चन तो वो इवन है तो उसमें कौन सा तरीका लगेगा। अगर मेरा ओड पे आके रुक जाता है तो वो हो जाएगी ओड वाली टर्म्स, तो उसमें मेरा क्या तरीका लगेगा। 2 एग्जाम्पल्स तो दे रखे हैं आपके इवन वाले, एक दे रखा है ओड वाला। तो पहले हम इवन वाले कर लेते हैं दोनों, देन हम ओड वाला करेंगे। तो उस तरीके से हम उसके रूल्स को समझेंगे बजाय कि ऐसे सीधा रीड करने से। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ मिस प्रिंट करेक्टेड। तो हमें साफ साफ पता चल गया कि ये 1.2 का क्वेश्चन है, क्योंकि मिस प्रिंट बोला है इन्होंने और बोला है कि उसको सही भी करो, उसको करेक्ट करो। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है। इसमें कुछ y डेल y x एफ ऑफ x इस तरीके से नहीं होगा, सिर्फ एक टर्म्स दी मिलेंगी हमें, डेल y डेल स्क्वायर y सॉरी डेल एफ एक्स डेल स्क्वायर एफ एक्स डेल क्यूब एफ एक्स, ये हम खुद से निकालेंगे। तो ये टर्म्स दे रखी है हमें 1 2 4 8, ये सारी टर्म्स हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख ली। ओके, अब हम निकालेंगे डेल एफ एक्स डेल स्क्वायर एफ एक्स, ये सारी वैल्यू। तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, 8 - 4 करेंगे तो 4 आएगा, 16 - 8 करेंगे तो 8 आएगा, 26 - 16 10, 42 - 26 हमारा क्या हो जाएगा 16, एंड 64 - 42 हमारा क्या हो जाएगा 22, 93 - 64 हो जाएगा हमारा 29। सिमिलरली हम सारे कर देंगे, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 8 - 4 4, 10 - 8 2, 16 - 10 6, 22 - 16 भी 6, 29 - 22 हमारे यहाँ पे हो जाएगा 7। 2 - 1 1, 4 - 2 2, 2 - 4 माइनस ऑफ 2, 6 - 2 हमारा ये हो जाएगा 4, 6 - 6 0, 7 - 6 1। 2 - 1 हमारा 1, -2 माइनस ऑफ 4, 4 -2 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 - 4 माइनस ऑफ 0 - 4 हमारा माइनस ऑफ 4, एंड 1 - 0 1। अब मैंने यहाँ पे ही क्यों स्टॉप किया, इससे पहले तो कहीं मैंने स्टॉप नहीं किया इसको। अब आप बोलोगे तो आगे भी हो सकता है, लेकिन हमें तब तक करना है इसमें जब तक हमारा इनका एडिशन करके 0 ना आ जाए। जैसे देखो अब इनका एडिशन 0 आ रहा है, 6 + 1 7 और 7 + 1 8 और -4 और -4 -8। अब आप बोलोगे कि क्या पता हमारा कभी 0 आए ही ना, तो हम अगर 0 आता है तो आप 4 5 करके देखेंगे, 0 आता है तो अच्छी बात है। अगर 0 नहीं आता तो आपको क्या करना है कि जब हम टर्म्स को सबको ऐड करें, और मतलब हमने काफ़ी सारे कर दिए 0 नहीं आए, तो हम उन सबको ऐड कर करके देखेंगे, और जिस पे हमारी सबसे छोटी वैल्यू आती होगी ना फिर हम उसको ले लेंगे, वहाँ तक रोक देंगे उसको। ओके, जैसे हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे ना इस इवन वाले ऑर्डर का, वो हमारा इसी तरीके का, तो वो हम उसमें देखेंगे। अभी ये देखो कि अगर जैसे हमारा इन सब का एडिशन क्या आ गया 0, तो इसलिए हमने यहाँ पे रोक दिया, क्योंकि इनको जब हम इन सब को ऐड कर रहे हैं ना तो मेरा क्या बन गया 0 बन गया। ठीक है, अब ये बन गया हमारा 0। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, जब हमारा इवन होगा ये, हम देखेंगे इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जैसे अगर हमें माइनस प्लस का नहीं देखना है कि इसके आगे माइनस प्लस क्या है, अगर मेरा यहाँ पे -7 होता ना तो 7 बड़ा हो जाता, मतलब हमें इस तरीके से देखना है कि बड़ा कौन है सबसे, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है। जैसे मेरा 6 है तो हम इसका मतलब 6 के जो सामने टर्म है ना वो है मेरी जिसके अंदर एरर है, तो इसका मतलब एरर किस में है, मेरा 16 में एरर है। क्या देखा हमने, इवन वाले में जो सबसे बड़ा है, जैसे कि सबसे बड़ा मेरा 6 है, जो उसके सामने टर्म होगी ना उसमें क्या होगा, मेरा एरर होगा। ओके, तो हम लिख देते हैं कि 16 वैल्यू है जो वो मेरी क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू। जैसे बुक में आपकी काफ़ी सारी लाइंस वगैरह दे रखी है, वो मैंने उसका मतलब समझा दिया, आप उस तरीके से लिख लेना। 16 वैल्यू इज़ द इनकरेक्ट वैल्यू, राइट।
उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे मेरा डेल 4f(x) पे मेरी ये टर्म आई है, या तो अब आप यहाँ से देखो एरर, यहाँ पे एरर क्या क्या है मेरा e माइनस ऑफ 4e 6e माइनस ऑफ 4e, या तो आप ये लर्न रखो इस तरीके से आए, या फिर हम क्या करेंगे 1 माइनस पी की पावर 4 करेंगे, 1 माइनस पी की पावर 4, और इसकी बाइनोमियल को सॉल्व करेंगे। बाइनोमियल को सॉल्व करने के बाद जो हमारे कोफिशिएंट्स आएंगे वो भी ऑफ कोर्स यही आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको फिर ये याद नहीं करने पड़ेंगी सारी टर्म्स, तो हम करेंगे इसके बाइनोमियल को ओपन। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस पी की पावर 4 को ओपन करेंगे, 4c 0 4c 1 4c 2 4c 3 4c 4, और पी की पावर को हम डिक्रीज़ करते जाएंगे, और 1 की पावर को इंक्रीज़, पी की 4 पी की 3 पी की 2 पी की 1 पी की 0, 1 की पावर 0 1 की पावर 1 1 की पावर 2 1 की पावर 3 1 की पावर 4। अगर आप चाहें तो 1 की पहले 1 की लिख सकते हैं और फिर 1 को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और पी की पावर को डिक्रीज़ उल्टा बोल दिया आई थिंक, कि मतलब किसी को भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाइनोमियल तो हम बचपन से ओपन करते आ रहे हैं, तो वही तरीका है कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल पी की पावर 4, 1 की पावर है, 1 की पावर कुछ भी हमारा 1 ही रहेगा, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल पी की 3 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू पी का स्क्वायर माइनस ऑफ, देखो यहाँ माइनस हो तो एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस प्लस आएगा माइनस, ये गलती मत करना, बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल पी की पावर 1, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल पी की पावर 0 हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी यहाँ पे। देन इसको सोल्व करेंगे, नॉर्मल फैक्टोरियल ओपन करना है, तो हमारा ये आ गया, इसका मतलब इसके कोफिशिएंट्स मेरे क्या हो गए 1 माइनस ऑफ 4 6 माइनस ऑफ 4 1, तो हमारी जो कोफिशिएंट्स है वो ये आ गए हैं। या तो मैंने बोला था लर्न कर लेना या फिर लिख देना, वैसे आप ऐसे लिख के आओगे तो ऑफकोर्स एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको कितना आता है, तो आप इस तरीके से ओपन करके आएंगे, जैसे बुक में डायरेक्ट लिख देते हैं ना, ये ऐसे नहीं करना। ओके, तो एरर क्या होंगे हमारे, इनकी ई के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, ई माइनस ऑफ 4e 6e माइनस ऑफ 4, और हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू ई। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए एरर हो गए यहाँ पे। अब जो इनकी सबसे मिड टर्म है ये 6e, इसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारी यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म आई थी ये वाली, इसके साथ। ओके, ये हमारे रूल हैं जब हमारा इवन का हो। ठीक है, तो 6 इक्वल टू हम 6e करेंगे तो हमारा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और एरर मेरा कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब मेरा जो ये होता है कि करेक्ट वैल्यू इक्वल टू होती है हमारी इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर। ठीक है, इनकरेक्ट वैल्यू हमारी जो 6 के सामने वाली वैल्यू थी 16, वो थी इनकरेक्ट वैल्यू, और जो एरर आया था वो मेरा 1 आया था, तो 16 माइनस 1 कितना होगा 15। इसका मतलब जो मिस प्रिंट वैल्यू थी, मतलब जो हमारी गलत प्रिंट हो गई थी 16 की जगह, हमारा वहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा, तो देन ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। अब हम करेंगे इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल। देखो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकेट द एरर, आपकी जो बुक में है वो एग्जांपल नंबर 3 है ये, लोकेट द एरर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट। तो देखो ये दे रखा है हमारा, सबसे पहले तो जो ये वैल्यूज़ है वो किस में, पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे इसको 1 2 0 3 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे 10 की पावर 3 अभी के लिए, ताकि ये देखो 1.203 है ना, इसको 10 की पावर 3 से अभी के लिए बस मल्टीप्लाई करें ताकि ये 1203 मतलब पॉइंट्स ख़त्म हो जाए। देन जो भी हमारा आंसर आएगा उसको वापस से 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम पॉइंट्स में सोल्व करेंगे तो थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस वजह से पहले हमने यहाँ पे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दी। एंड में जो भी आंसर आएगा उसको वापस से 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो जैसे जो ये टर्म्स दे रखी हैं, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है कि वो हमने लिख ली यहाँ पे, और 10 की पावर 3 की फॉर्म में लिख दी। तो ये सारी टर्म्स हो गई हमारी यहाँ पे, इस तरीके से ये सारी टर्म हमने लिख ली। ओके, अब हम क्या करेंगे, वही टेबल बनाएंगे, दिस माइनस दिस ये आ गया, इसमें से इसको करेंगे ये, देन हमारी ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई। अब आप बोलोगे कि मैम कि हम इन सबको जब ऐड कर रहे हैं ना इन सबको, तब इनका तो आंसर 0 आया ही नहीं। हाँ भाई सही बात है कि मैंने पिछले क्वेश्चन में तो बोल दिया था कि जब हम इनको ऐड करेंगे आंसर 0 आना चाहिए, बट इसमें तो जब हम ऐड कर रहे हैं ना तो 0 नहीं आया। अब
ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, तो जैसे अब मुझे तो पता नहीं है, यहाँ पे तो 0 आया नहीं, तो मैं तो आगे भी सोल्व करूँगी। तो आगे सोल्व करूँगी तो मेरा क्या होगा, -16 -4 मतलब -20 आ जाएगा यहाँ पे। 24 माइनस माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा 40। 16 माइनस माइनस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -40। तो अब जैसे ही हम आगे चलते जाएंगे ना, जब हम उनको ऐड करेंगे ना, हमारी टर्म बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। ठीक है, आप 4-5 वैल्यू निकाल के देखना, जो हमारी टर्म्स है ना वो बढ़ेंगी ऐड करने से, कम नहीं होंगी। तो इसका मतलब सबसे कम से कम आंसर इन सब को ऐड करने से ही आता है हमारा। और सबसे कम आंसर अगर इन सब को ऐड करने से अगर मेरा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं यही वाली टर्म पे इसको स्टॉप कर दूंगी। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, और ये मेरी कैसी है, इवन टाइप की, क्योंकि डेल 4 पे रुका है। अगर इवन टाइप के तो रूल वही पिछले क्वेश्चन वाले लगेंगे। क्या, अब हम देखेंगे इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है मेरी, 24। अब 24 के जो सामने वाली टर्म होगी उसमें क्या होगा, एरर। इसका मतलब जो ये हमारी वैल्यू है ना 2379, इसमें मेरा क्या है, एरर है। ओके, तो ये सारी वर्डिंग में लिख देना, ये सारी बात की सबसे छोटी वैल्यू है जिसमें हमारी ऐड करने से सबसे छोटा सम इसी का आ रहा है। देन हमने लिया 24 जो कि ग्रेटेस्ट था, और उसके सामने वाली टर्म का हो गया एरर। तो लिख देना द इनकरेक्ट वैल्यू इज दिस। ओके, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे भी 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स के लिए हमने क्या करना है, 1 - p⁴ फिर से यही पूरा जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने करके बताया था वो करके आना है कोई पेपर में। तो ये सॉल्व करेंगे, और जो हमारे कोफिशिएंट्स है वो क्या आ गए थे यहाँ से, यही 1 - 4 6 - 4 1। ठीक है, तो 1 - 4 6 - 4 1। अब इनकी क्या करनी है, हमें ई के साथ प्रोडक्ट करनी है, क्योंकि एरर है। तो ई -4e, अच्छे से वर्डिंग लिखना जैसे बुक में लिख रखी है, 6e -4e और ई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरर। अब हमें क्या करना था, जो इसकी मिड टर्म है 6e, उसको जो हमारी यहाँ से सबसे ग्रेटेस्ट टर्म आई थी उसके साथ करना था कंपेयर। एरर की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी 4 जा तो 4, एरर की वैल्यू क्या आ गई 4। उसके बाद हमारा क्या होता है, करेक्ट वैल्यू इक्वल टू इनकरेक्ट वैल्यू माइनस ई। तो इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 2379, -4 करेंगे तो 2375 आ जाएगा। तो ये हमारी होगी करेक्ट वैल्यू। बट इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, क्या, हमने तो मल्टीप्लाई 10⁻³ से कर दिया था, लेकिन हमने तो पॉइंट्स में चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू इज़ 2375 डिवाइड बाई 10⁻³ दैट इज़ 2.375 इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको करके आना है ये। ओके, अब हम करेंगे ओड वाला। जब हमारे ये टर्म्स ओड पे आके रुक जाएं तब हमें क्या करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर ओड पे हमारा आके रुकेगा, वो वाला क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन तो हमारा उसी तरीके से होगा कि फाइंड द एरर एंड करेक्ट द रॉन्ग फिगर इन द फॉलोइंग फंक्शनल वैल्यू। इनमें से जो भी रॉन्ग फिगर है, रॉन्ग वैल्यू है, हमें इस पर इन वैल्यू है उसको हमें सही करना है। तो हमें दे रखा है इस तरीके से 2 5 10 18 26 37 50, ये टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दी। देन हम वही डेल निकालेंगे, 5 - 2 3, 10 - 5 5, दिस माइनस दिस, हमारी ये टर्म इस तरीके से आ जाएंगे। हमें रुकना कहाँ पे है, जहाँ पे हम इनको ऐड करें और आंसर हमारा 0 आ जाए या फिर सबसे छोटी वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे इनको ऐड करके देखो 3 और 1 4, -3 और -1 4, -4 तो 4 - 4 0, मतलब इनको ऐड करने से 0 आ रहा है, तो हम यहीं पे रुक गए। ठीक है, अब बात आई कि यहाँ पे पिछले में तो हमारा इवन था, और हमें क्या था कि जो सबसे बड़ी टर्म है हम वो ले लेते थे, और माइनस प्लस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, ये मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे बात आई कि भाई 3 आ गया, दोनों ही 3 हैं, माइनस प्लस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों 3 हैं। तो जब इस तरीके की वैल्यू आ जाए तो जो हमारी उन दोनों के बीच में जगह होगी ना, वहाँ से एरो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, साइन डिफरेंट हो, उनके बीच से निकाल देंगे। तो हमारा हो गया ये। इसका मतलब अब की बार जो इनकरेक्ट वैल्यू होगी वो ये होगी। कौन सी वैल्यू है ये, 18 वैल्यू। ओके, अब तो फिर ये लिख देना कि इनका सम सबका 0 आया है, और इन दोनों के बीच के जो मैग्नीट्यूड सेम होते हैं जिनका बस जो हमारे साइन है वो अपोजिट होगा, उनके जो सामने वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, इनकरेक्ट वैल्यू। तो लिख देना इट इज़
18 इज़ द इनकरेक्ट वैल्यू। उसके बाद कहाँ पे आके रुका है, 3 पे आके रुका है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस पी की 3 करेंगे। फिर उसके पूरा सोल्व करके दिखाना है, जैसे मैं आपको इसके जो बेसिक करवाया था ना वो एरर टेबल, उसमें पूरा सोल्व करके दिखाया था ना, वही वाला पूरा सोल्व करोगे। सोल्व करने से मेरे यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगी, जिसके जो मेरे देखो ये वाली इक्वेशन बिल्कुल पूरा सोल्व करके आना है, ये वाला ऐसे का ऐसे एज इट इज़। उसको सोल्व करने से जो मेरे कोफिशिएंट आगे थे वो क्या आए थे 1 माइनस 3 3 और माइनस 1। ठीक है, तो लिख देना कोफिशिएंट्स आर 1 माइनस 3 3 और माइनस 1। अब मुझे तो एरर चाहिए होता है, तो एरर के हमारे क्या हो जाएंगे, ई से मल्टीप्लाई करेंगे, ई माइनस ऑफ 3e 3e और माइनस ऑफ ई। ठीक है, अब हमें जैसे पिछले में तो हमने किसके साथ कंपेयर किया था इनकी वैल्यूज़ को, जो हमारा क्या होता था सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा पता नहीं चला था। तो हम क्या करेंगे, जैसे दो वैल्यू है ना, ये दो वैल्यू, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो इनके बीच की वैल्यू लेंगे, इनके भी बीच की वैल्यू लेंगे, और ये दो वैल्यू लेंगे हम, जैसे माइनस ऑफ 3 और 3 है, ये हैं, ठीक है, माइनस ऑफ 3 और 3 ये वैल्यू है हमारी। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होंगे ना उनके साथ इनको इक्वेट कर देंगे। तो -3e को -3 से इक्वेट कर दो, या 3e को 3 से इक्वेट कर दो, कोरस्पॉन्डिंग टर्म से इक्वेट कर देंगे। वो आपकी मर्जी, किसी के साथ भी कर दो। जैसे -3e को मैं -3 से इक्वेट करूँगी तो e की वैल्यू तब भी 1 आएगी, और 3e को 3 से इक्वेट करूँगी e की वैल्यू तब भी 1 आएगी। तो किसी से भी इक्वेट कर सकते हैं। ओके, तो एरर मेरा यहाँ पे क्या गया 1। देन मुझे पता है कि करेक्ट वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमारी इनकरेक्ट वैल्यू माइनस ऑफ एरर। तो इनकरेक्ट वैल्यू मेरी क्या है 18, 18 माइनस 1 मेरा क्या हो गया 17 हो गया। एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। कुछ भी छोटा सा भी डाउट रह गया हो किसी के मन में तो बता देना कमेंट्स के अंदर। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो हमारी नेक्स्ट एक और मतलब टाइप ही लगा लो, दूसरी टाइप के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।